मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी कुंवर कुंवरी कल भामरी देही नयन लाभु सब सादर लेही जाई न बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहाओ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सीय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मनिख मन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान बिसारे। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भामरी फेरी नेग सहित सब रीति निबेरी राम सीय सिर से दूर देही शोभा कही न जाती विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिनी के शशि भूष आही लोभयमी के बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन बरु दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से साप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम विबाहु भास बही कहा के ही भांति बरनि सिरात रसना एक यहु मंडलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारी के मांडवी सुत की रति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के
कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याही लखनहि, सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुत की रति सुलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, असोदयी रिपुसूदन ही भूपति, रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम सुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर, लखी सकुच ही घर सही, और सब मुदित सुंदरता सराहई, सुमन सुरगन बरसही। सुंदरी सुंदर बरन सा, सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारि अवस्था, विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, और जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हो। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। जय श्री सीताराम दोस्तों।